नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज का वीडियो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के पहला जो हमारा यूनिट है, पहला चैप्टर है, उनका चौथा टॉपिक है। समझिए, कंजुगेटेड एसिड और बेस क्या होते हैं, उनको आज हम लोग समझने वाले हैं। इसके पहले वाला और एक वीडियो आपने देखा होगा, उसमें तीन टॉपिक को हमने एक साथ कवर किया हुआ है। आपने देखा होगा अरहिनियस के अनुसार एसिड बेस क्या होते हैं, ब्राफ्टेड लॉरी के अनुसार एसिड बेस क्या होते हैं, और आपका लुइस के अनुसार एसिड बेस क्या होते हैं। ये तीनों कॉन्सेप्ट को आपको बताना पड़ेगा एग्जाम में, और तीनों में से नो डाउट मैं गारंटी देता हूं आपको एग्जाम में वो प्रश्न देखने के लिए आपको मिलेंगे। साथ में उनके जो सीमाएं हैं, जो कमी है, उनको आपको बताना रहेगा, और तीनों का जो कॉन्सेप्ट है उनको आप अच्छे से पढ़िएगा। नो डाउट आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं लेके चल रहा हूँ, और उन्हीं सब प्रश्न को मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देते जा रहा हूँ ना, उसी आइडिया के बेस पर आप अच्छे ढंग से पेपर नंबर ला सकते हैं, है ना। ये चीज़ को आप अच्छे से करिए। और ऑनलाइन के माध्यम से आप ज़्यादा नहीं, हमको 2 घंटा 3 घंटा नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ अपने प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको आधा आधा घंटा बस पढ़ते जाना है, और थोड़ा थोड़ा आप देखते जाएंगे वीडियो को, थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करते जाएंगे, और अपने वर्ड में एक रफली एक कॉपी रखिए, नोट्स बना करके आप चलिए साथ में। जैसे मैंने टॉपिक लिखा कि जैसे यहाँ पर टॉपिक है संयुग्मित जो अम्ल और जो क्षार होते हैं, संयुग्मी अम्ल और क्षार क्या होते हैं, और उनको इंग्लिश में कहते हैं कंजुगेटेड एसिड और बेस क्या होते हैं। ठीक है, तो इनको समझना होगा। तो थोड़ा सा आप पेन भी चलाते जाएं, वीडियो देख रहे हैं तो, है ना। बहुत सारा वीडियो हमने अपलोड किया है बच्चों, अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले बच्चे, जो भी यूनिवर्सिटी से बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी के लिए सिलेबस सेम है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चैनल में नए आए हैं फ्रेंड, तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा डेली मैं अपलोड करूंगा तो वो आप सभी को मिलता रहेगा। सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके बाद बॉटनी जूलॉजी एक एक करके पढ़ते जाएंगे, राइट ना। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से करिए। मैं सबसे अच्छे ढंग से समझाऊंगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिनमें हर बच्चे देख करके लगता है कि वो उनको डर लगता है, ठीक है, कि हम कैसे पढ़ें, तो ये सब समस्या है उनके लिए। तो ये सब कर लेंगे अच्छे से, उनके मेहनत करने के ऊपर है। और ये सब चीज़ तो पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं ज़्यादा इनके डीपली नहीं घुस रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक बात आपको बताते जा रहा हूँ कि आप इतना पढ़ें, ऐसे पढ़ें करके आइडिया आपको देते जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पर बना बुनाया नोट्स है, समझिए, आपको थोड़ा सा दिमाग में लेके चलना है। देखते हैं कंजुगेटेड एसिड बेस क्या होते हैं। मान लीजिए कि कोई पदार्थ एसिड होते हैं, मान लीजिए, क्योंकि वह प्रोटॉन देता है, इसका मतलब जो H प्लस आयन देगा, है ना, वो हमारा एसिड होगा, है ना। जब वह प्रोटॉन देगा तो वह बचा हुआ अवशेष प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखेगा। बिल्कुल सही बात है। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा जो बच जाएगा वो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, है ना, क्षमता आ जाएगा। जैसे HCl एसिड है, क्योंकि वह प्रोटॉन क्या करता है, देता है। जैसे यहाँ देखिए HCl है, यहाँ पर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं हम लोग। तो बचा हुआ अवशेष क्या है, यहाँ पर क्लोरीन है। अगर इन्होंने H प्लस आयन दान कर दिया तो बचा हुआ जो भाग है हमारा क्लोरीन है, तो फिर क्या करेगा, दोनों को हम लोग फिर रिएक्शन कराएंगे। तो जब एक माइनस और एक प्लस को जब मिलाएंगे, ये निशान दिखा रहा है दोनों साइड तीर के निशान, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दिखाते हैं, रिवर्सिबल को दिखाते हैं। सपोज करिए कि हमने HCl को ब्रेक डाउन कर दिया H प्लस और क्लोरीन माइनस में, तो दोनों को आपस में हम जब कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर वो फिर पहले जैसे HCl में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। नीचे चलिए, हम लोग को क्या बताना है मेनली, है ना, अर्थात जो अवशेष क्लोराइड है, इनको क्लोरीन नहीं कहेंगे, अब क्लोराइड कहेंगे, क्षारक हुआ। तब हम कहेंगे कि अम्ल HCl का संयुग्मी क्षारक है, क्लोरीन है, तथा क्षारक क्लोराइड का संयुग्मी अम्ल HCl है। जली विलयन के रूप में हम इसे निम्न प्रकार से व्यक्त करेंगे। अब देखते हैं, यहाँ HCl एसिड है, प्रोटॉन यहाँ देने वाला हाइड्रोजन प्लस आयन देगा। यहाँ पर बेस का काम कर रहा है यहाँ पर वाटर। एक बात मैं आपको देता हूँ कि जो हमारा वाटर है वो न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। मतलब एक एसिड की तरह भी काम करते हैं जरूरत पड़ने पर, और एक बेस की तरह भी काम कर रहे हैं। आप सब लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक क्षार की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ पर ये क्षार की तरह काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही इनको अमोनिया के साथ जब रिएक्शन हम लोग करवाते हैं तो वहां पर वो क्या का काम करेगा, एसिड का काम करेगा, वो बदल जाते हैं, राइट ना। तो ये इनका बेसिक है, आप हमारे क्लास से बेसिक चीज को सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं।
देखिए ये हमारा HCl है, HCl ने एक हाइड्रोजन H2O को दे दिया, तो ये क्या बन गया, H3O बन गया, है ना। तो इन्होंने दान किया तो ये एसिड है, और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो ये रिएक्शन के पहले ये क्या है, हमारा बेस है। ये प्रोटॉन दाता है, डोनेट कर रहा है, और ये प्रोटॉन ग्राही है, H+ आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन यहां देखते हैं ये क्षारक का काम क्यों कर रहा है। भाई जो ये प्रोटॉन क्या कर रहा है, ग्राही, और ये प्रोटॉन क्या है, ये दाता से बना है। क्योंकि किसी ने, देखो, जब ये प्रोटॉन को दान किया तो ये बना, जब ये प्रोटॉन को दान किया HCl, H+ आयन को, तो ये बना। लेकिन उनके पास एक क्लोराइड भी बचा है, जिसको हमने यहां पर ऊपर में आपको बताया। तो ये है हमारे पास क्या होगा, क्षारक की तरह काम करेगा, क्षारक की तरह काम करेगा। अर्थात नीचे देखते हैं थोड़ा सा, अब यहां पर एक बात मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, अम्ल के द्वारा, ये अम्ल है, ये अम्ल है, इतना तो आप समझ पा रहे होंगे। प्रोटॉन त्यागने से, प्रोटॉन त्यागने से बना क्षार, ये देखिए ये क्षार है, इस अम्ल का संयुग्मी क्षार कहलाएगा। तथा क्षार द्वारा, ये क्षार है, प्रोटॉन ग्रहण करने से बना अम्ल, इस क्षार के संयुग्मी क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। एक बार और मैं आपको रिपीट करता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। ये अम्ल है, अम्ल के द्वारा प्रोटॉन त्याग देने से, इन्होंने प्रोटॉन को त्यागा तो क्या बना, इन्होंने त्याग किया तो क्या बना, ये अम्ल बन गया। यहां पर आप देख पा रहे हैं। तो अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने से, है ना, जो हमारे पास ये क्षार बने, ये वाला क्षार दिखाई दे ना, इन्होंने, HCl ने प्रोटॉन को दान कर दिया, इसको त्याग दिया, तो इसके द्वारा क्या बन गया, यहां पर एक क्षार बन गया। ठीक है। तो इस अम्ल का संयुग्मी क्षार ये कहलाएगा, और इस क्षार के द्वारा एक प्रोटॉन ग्रहण किया गया, तभी तो H3O+ आयन बना ना। तो ये इस क्षार का संयुग्मी क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। वही बात यहां पर नीचे में दिया गया है, आप देख सकते हैं। देखो ये देख पा रहे हैं, ये बी, बी मतलब बेस है, A फॉर एसिड है ना। तो इन्होंने दान किया है ना। और ये वाटर का हमारे पास क्या है, OH है, तो वाटर को तोड़ दिए हमने। वाटर को अगर हम बताएं तो यहां पर लिख सकते हैं HOH, हम बना सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ ये देखिए, ये वाला बेस है और ये वाला क्या है, एसिड है। अब यहाँ पर ये क्लोरीन की जगह में हम लोग क्या ले लिए हैं, ए ले लिए हैं, ए मान लेते हैं इनको माइनस। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इतना के फॉर्म में हम इतना चीज को यूज कर रहे हैं, है ना। तो इतना में जाकर के क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन और एड ही तो हुआ है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर एड ही तो हुआ है ना। ठीक है, क्योंकि इन्होंने दान किया तो इन्होंने ग्रहण किया है ना भाई। तो ये देखिए इस क्षार का संयुग्मी अम्ल ये है, बिल्कुल। अब आपको यही बात तो आपको समझा रहे हैं। और इस अम्ल का संयुग्मी क्षार क्या होगा, ये इसी को मैं बार बार रिपीट करके आपको बता रहा था कि अम्ल द्वारा, ये अम्ल के द्वारा प्रोटॉन त्यागने से बना क्षार है ना, ये क्षार है। ये देखो ये अम्ल है, एक बार और रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं कितना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार और फाइनली देखो, ये अम्ल हुआ, अम्ल के द्वारा प्रोटॉन त्यागने से, इन्होंने प्रोटॉन को दान कर दिया, त्याग दिया, तो त्यागने से बना क्षार, ये क्षार बन गया। इस अम्ल का संयुग्मी क्षार कहलाएगा, इसीलिए तो ये एरो का निशान बता रहे हैं। और क्षार द्वारा, ये क्षार है, प्रोटॉन ग्रहण करने से, एक प्रोटॉन ग्रहण किया जो इसने दान किया था, तो इस क्षार के द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने से बना अम्ल, इस क्षार का संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। बस इतना ही आपको समझना है, और इतना को आपको पेपर में जाके लिखना है। मतलब इतना आपका आंसर होगा। कंजुगेटेड एसिड और बेस का जब हम पार्ट पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं, तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। बस इतना आपको क्लियर करके देना है बस, और बाकी कुछ और है ही नहीं। अब इधर का जो पार्ट है, इतना सारा चीज हमको नहीं करना है, तो ऊपर को आप लिख दीजिएगा, और कुछ और आपको समझाते जा रहे हैं एग्जाम्पल दे देके, तो ये चीज आप कवर कर लेंगे। अब थोड़ा सा मैं एक बात आपको और बता रहा हूँ। जब भी हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का अपन बात करेंगे, तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कोई चीज स्ट्रॉन्ग कब होता है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो, उनको आप जाके जरूर देख लेंगे, है ना। मैं प्लेलिस्ट में डालते जाऊंगा बच्चों, उनको आपको देखना पड़ेगा, है ना। आप मेरे चैनल को सर्च करेंगे केमिस्ट्री विनर MK सर, फिर मेरा वीडियो खुलेगा, मेरा फोटो दिखेगा, मेरा सब्सक्राइबर दिखेगा, वो जहां पर सब्सक्राइबर लिखा हुआ है उन्हीं के बगल में, वहीं पर क्लिक करेंगे आप, है ना। तो उनको जैसे ही क्लिक करेंगे, टच करेंगे, तो वहां पर मेरा चैनल पूरा खुल जाएगा, होम, शॉर्ट वीडियो खुल जाएगा, प्लेलिस्ट खुल जाएगा, वीडियो खुल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, और वहां पर देखिएगा मैंने प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है BSc सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री, ठीक है।
तो उनको आप क्लिक करेंगे तो सब वीडियो आपको दिखते जाएगा। इतना आपको आना चाहिए आज के दुनिया में, नहीं तो 700 वीडियो में आप कहाँ खोजते रहेंगे, परेशानी हो जाएगा आपके लिए। चलिए, तो मैं इसके लिए एक वीडियो अपलोड करूंगा, अगर आपको जरूरत रहेगा तो मुझे आप कमेंट करिएगा। इस पर स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड को मैं एक बोर्ड में अच्छे से उनको क्लियर कर दूंगा, आपको बढ़िया समझा दूंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ऊपर आपने कंजुगेटेड एसिड और बेस देखा, वही चीज आपको करना है। और ये बहुत सारे एसिड बेस का हमारे पास क्या है, संयुग्मी जो अम्ल होते हैं, कंजुगेटेड एसिड है और एक कंजुगेटेड क्या है, बेस है। तो ये चीज अगर आप कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इनमें कोई इशू नहीं है। इनको आप नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी बात को मैं आपको कह रहा था, जो जल होता है हमारे पास वो आपका क्या होते हैं, उभय प्रोटिक होते हैं, उभय धर्मी होते हैं। ये अम्ल की तरह भी काम करते हैं और क्षार की तरह भी काम करते हैं। मतलब ये H प्लस आयन जब दान कर देता है तो ये एसिड बन जाता है, और जे जब H प्लस आयन ग्रहण करता है तो क्या बन जाता है, क्षार बन जाते हैं। चलिए, इनको भी हम लोग समझते हैं, ये नॉलेज के लिए काफी अच्छा है। देखिए, मैं पूरा आपको क्लियर समझा के दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको समझ में आता होगा इस तरह के वीडियो देख करके और अच्छा भी लग रहा होगा, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि सर इतना तो समझ में आ रहा है, धीरे धीरे से समझ में आएगा ना भाई। ऐसा नहीं कि आप एकदम एक बेग आप 2 दिन में सीख जाएंगे हमारे वीडियो से। थोड़ा दिन चाहिए ना हमको और आपको कॉपरेट करने के लिए, समझने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, राइट ना। तो ये चीज आप मेरा लैंग्वेज समझते जाएंगे, आप मेरे भाषा समझते जाएंगे तो सब चीज हो जाएगा। चलिए, मैं सीधा रिएक्शन की ओर जाता हूँ, और वो रिएक्शन को ही आपको समझना है। मैं आपको शुरू में क्या बोला, जल का व्यवहार, उनका नेचर ऑफ द वाटर। वाटर का जो नेचर है वो दो तरह के नेचर शो करते हैं। एक तो हमारे पास होते हैं, ये एसिड की तरह काम करते हैं H प्लस डोनेट करने के कारण। दूसरा है H प्लस आयन ग्रहण करने के कारण ये आपका बेसिक की तरह काम भी करते हैं। अब ये दोनों कैसे काम करते हैं ये हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, ये अमोनिया है और ये वाटर है, जब ये बेस की तरह काम कर रहा है और ये एसिड की तरह काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है पहले ये समझते हैं। देखो, ये वाटर ने एक हाइड्रोजन चुपचाप ये भाई साहब को दे दिया, तो ये NH क्या हो गया, 3 के बजाय कितना हो गया, 4 हो गया। तो स्वाभाविक से बात है ये एसिड होगा, और ये OH हमारे पास बच जाएगा, तो ये क्या होगा हमारे पास, क्षार होगा। ठीक है, नीचे देखते हैं। हाँ, अगर जो आपको याद नहीं होगा वो चीज आपको नहीं करना है, तो ये एक आपने पढ़ लिया, बस इतना ही आप करेंगे और नीचे जाएंगे। यहाँ देखिए, अब यहाँ HCl है और यहाँ पर वाटर है, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं कि ये क्षार की तरह काम क्यों कर रहा है। देखो, ये चीज आपने कंजुगेटेड एसिड और बेस में आपने देखा कि कंजुगेटेड एसिड और बेस में आपने इनको समझा कि ये क्यों काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर HCl ने क्या किया, ये तो एसिड है ना, एक हाइड्रोजन चुपचाप ये भाई साहब को दे दिया H2O को, तो ये क्या बन गया हमारे पास, क्या बन गया, ये एसिड बन गया। अब रिएक्शन के बाद ना, मैं पहले का बात नहीं कर रहा हूं, इन्होंने दिया तो ये एसिड है और इन्होंने लिया तो ये क्या है, बेस है। तो ये हम ये चीज समझे ना भाई कि वाटर यहाँ एसिड की तरह काम कर रहा है और यहाँ पर बेस की तरह। तो डिपेंड करता है, ऊपर का बात है ना, ये डिपेंड करता है कि जिनके साथ रिएक्शन कर रहा है वो कैसा है, ठीक है। तो ये चीज आपने समझा। चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप जैसे ब्राफ्टेड लारी पढ़े, अर्हिनियस का कॉन्सेप्ट पढ़े एसिड बेस के लिए, और लुईस के सिद्धांत पढ़े, तीनों को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर वही चीज आ गए स्ट्रांग और वीक के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा, उन्हीं को आपको पढ़ना है, और वो एक जगह नहीं, वो 10 जगह काम आएगा, मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ, राइट ना। और पूरा कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताऊंगा, आप 10 मिनट के वीडियो को देखिएगा। बच्चों, ये वीडियो आपको छोड़ के जाना नहीं है, आज ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, हम इसको तो पढ़ लिए, समझ लिए। एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, लक्ष्य फ्लड धारणा। अगर तीनों अगर कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ लेते हैं तब जाके ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, ठीक है। क्या कहता है देखते हैं, ये एसिड और बेस किसको कहते हैं। हाँ, इनको आप एक बार कोशिश करिएगा समझने का, अगर आप नहीं समझेंगे तो मुझे आप बताएंगे, है ना। अगर तीनों कॉन्सेप्ट और वही आएगा ना, ये आने का चांसेस ज्यादा नहीं है, लेकिन वही ऊपर का पक्का आएगा, ठीक। विलायक तंत्र धारणा क्या चीज होते हैं, इनको थोड़ा सी परिभाषा अगर आप पढ़ लेंगे तो ठीक है। देखिए, मैं जो चीज मोस्टली एग्जाम में पूछने की संभावना है उनको मैं आपको बता रहा हूँ। 3 4 टॉपिक मैंने कर दिया आपको, अर्हिनियस, ब्राफ्टेड लॉरी, लुइस, और एक है कंजुगेटेड एसिड बेस और वाटर का व्यवहार। कुल मिला के 5 6 टॉपिक हो गए, 5 टॉपिक है ना। और एक स्ट्रांग और वीक पर मैं वीडियो डालूंगा जिसको बोर्ड में मैं अच्छे से समझाऊंगा। ये लुइस के बारे में मैंने कल पढ़ा दिया था आपको, है ना, ये मैंने पढ़ाया था कल। ये क्षार क्यों है और ये एसिड क्यों है, ठीक है। तो जो भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, एक अंकी इलेक्ट्रॉन देगा, वो हमारा क्या होगा, क्षार होता है।
और जो लेगा वो क्या होगा, हमारे पास एसिड होगा। देखिए आप सभी समझ पा रहे हैं। अच्छा, कल मैंने इसका पूरा डिस्कस कर दिया था आप सबके लिए, है ना। ये सब नहीं करना है ज्यादा। अगर आपके पास वक्त रहेगा, समय रहेगा, तब जाके इनको करेंगे, लेकिन इनको ज़्यादा हमको एकदम रटने का भी ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ आपको ज़्यादा अभी नहीं करना है। मैं लास्ट की ओर चल रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। हम ये चीज़ मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। अच्छा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा जो चैप्टर है, पहला जो चैप्टर, एक बार प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। जो एसिड और बेस की मुख्य जो अवधारणा होते हैं, धारणा होते हैं, उनको आपको बताना है। दोष को भी बताना है, दोष मतलब कमी होगा उनका, उनको बताना है। अम्ल तथा क्षार के आधुनिक सिद्धांत की विवेचना, वही चीज हो गया। ब्राफ्टेड लारी अलग क्वेश्चन बना दिया, इनके व्याख्या करना है ब्राफ्टेड लारी को। ब्राफ्टेड लॉरी के सिद्धांत को बताना है। कुल मिला के वही प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं। ये देखिए, कंजुगेटेड एसिड बेस क्या होते हैं, लुईस अम्ल, ब्रास्टेड लॉरी और लुईस क्षार में क्या अंतर है, ये आपको बताना होगा। कुल मिला के ये देखें, देखिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि ब्राफ्टेड लॉरी लुईस, यही सब सिद्धांत को आपको पढ़ना है। ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि इसमें एसिड की तरह काम कौन कर रहा है और बेस कौन काम कर रहा है ना। इसमें एसिड कौन है और इसमें बेस कौन है, आप मुझे बताएंगे रिएक्शन के पहले के बाद। ये हमारा, अगर ये एसिड है तो क्यों है, अगर ये एसिड है तो क्यों है, ये आप बताएंगे। अगर ये एसिड है, मैं आपको पहले ही बता दिया, ये एसिड है और ये बेस है, तो ये क्या है मुझे आप बताएंगे। इसमें ये दोनों में कौन एसिड है, कौन बेस है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखिए आप कमेंट करेंगे तो आपको बुद्धि का विकास होगा, आप मेरे कांटेक्ट में रहेंगे तो चीज़ों को और अच्छा क्लियर करते जाएंगे, राइट ना। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अभी ज़्यादा माइंड बोरिंग करने के लिए हमको बहुत सारा चीज़ नहीं पढ़ना है बच्चों, ज़्यादा डीपली भी नहीं पढ़ना है। अभी थोड़ा सा ऊपर ऊपर पढ़ते जाएंगे, फिर ऊपर ऊपर कहने का मतलब कम टॉपिक को पढ़ेंगे हम, ज़्यादा एकदम टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। हम 6 टॉपिक, 8 टॉपिक, 10 टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। हम एक एक चैप्टर से, चैप्टर के अकॉर्डिंग 5 टॉपिक, 4 टॉपिक ऐसे पढ़ते जाएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं लगातार। तो ये चीज आपको करते जाना है। और देखते हैं इनका क्या सवाल है। पूरा ब्राफ्टेड लॉरी, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है ना। आप दिमाग लगा ही सकते हैं इतना, अगर आप पढ़ते हैं। और मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, मैं तो सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा दिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने बहुत अच्छे ढंग से देखा कि कंजुगेटेड एसिड बेस क्या होते हैं और वाटर के जो नेचर क्या होते हैं और इनका प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, ये चीज आपको देखने के लिए मिला, है ना। कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करके रखेंगे, जो H प्लस आयन देता है वो एसिड किसके अकॉर्डिंग, अर्हीनियस के अनुसार कि लुईस के अनुसार, है ना। लोन पेयर आदान प्रदान के बारे में किसने अवधारणा बनाया, है ना, कि एसिड हम किसको कहेंगे, बेस किसको कहेंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और किसने कहा कि H प्लस आयन जो प्रोटॉन दे रहा है वो एसिड है और जो OH माइनस आयन दे रहा है वो हमारा बेस है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में बिल्कुल फिक्स करके रखना होगा, राइट ना। तो ये हमारा पहला जो हमारा चैप्टर है बच्चों, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जब भी हमारा सेकंड लेक्चर आएगा, ये सेकंड लेक्चर है, थर्ड लेक्चर जैसे ही आएगा तो हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाएंगे। बहुत लंबा लंबा वीडियो हम नहीं डालेंगे, आप भी परेशान हो जाते हैं, डेटा का प्रॉब्लम रहते हैं बच्चे लोग को कि इतने सारे डेटा खपत हो जाते हैं, मुश्किल होती हैं। और केवल केमिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है, बाकी विषय भी आपको और पढ़ना होगा, है ना। तो ये सब चीज़ है, कम से कम इतना में भी आप कहीं ना कहीं बच्चों थोड़ा बहुत आप एक्टिव होंगे ही होंगे, है ना। कोई भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं तो बच्चों आप अच्छे से करिए, इनको समझिए। और जो भी आपके दोस्त यार रहेंगे बच्चों, उनको जरूर शेयर करिए। आप एक छत्तीसगढ़ राज्य में है, भारत देश में है, तो एक सभी में, दोस्तों में भाईचारे की भावना होना चाहिए, जैसे मेरे और आपके बीच भाईचारे की भावना है। हर यूट्यूबर जो काम कर रहा है कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। यूट्यूब में इतने सारे चीज फ्री में मिल रहे हैं लेकिन पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। कल के टाइम में, पहले अगर देखें तो लोग अच्छे टीचर मिल जाए करके पढ़ाने के लिए ढूंढते थे, टीचर को अच्छे टीचर मिल जाए करके, पढ़ाने वाले टीचर ठीक से नहीं मिलते थे पहले के समय में, वक्त में। लेकिन अभी के टाइम में, अभी के वक्त में पढ़ाने वाले टीचर लोगों को लाइन लगा है, इतने बढ़िया बढ़िया पढ़ाने वाले टीचर है, कंपटीशन है। लेकिन पढ़ने वाले लोग इतने अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं जितना उनको पढ़ना चाहिए। बहुत बच्चे अच्छे भी पढ़ रहे हैं तब तो जाके चीज़ों में टॉप कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन गांव के स्तर के बच्चे पढ़ाई को ध्यान ही नहीं देते हैं, बोलते हैं नींद आ रहा है सर। अरे भाई, काहे नींद आएगा मेरे भाई,
आपको कुछ करना नहीं है क्या? आपको देश के लिए कुछ करना नहीं है? आप दुनिया में लग रहे हैं, आप दूसरे बार मनुष्य जन्म पाएंगे दोबारा? ऐसे नहीं पा सकते, है ना? ये जीवन दुर्लभ है। आप अच्छे तरीके से इनको सोच लीजिए, समझ लीजिए और अपने मार्ग में कठिन मेहनत करिए। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप मेहनत करेंगे तभी आप सफल होएंगे, नहीं तो आपको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। राइट ना? तो अभी आपका दिन बुरा है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कल का दिन आपका अच्छा होगा। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे ढंग से देखा कि जो पार्ट बचा था एसिड बेस का, वो कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर कल से स्टार्ट होगा, ठीक है? चलिए फ्रेंड, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। वंदे मातरम, जय हिंद।